हम देखने वाले हैं इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं हम? मोहम्मद गौरी, जो गौर प्रदेश का शासक था, गजनी का भी शासक बन जाएगा। ठीक है, सो मोहम्मद गौरी के भारत पर जो आक्रमण उसने किए हुए हैं, कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़े आक्रमण करे हुए हैं, उन सारी चीज को हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की या हिस्ट्री की सारी वीडियोस के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मध्यकालीन भारत पे चले हैं। सो हमने एक वीडियो में चर्चा करी थी मोहम्मद महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी में 17 बार आक्रमण कर दिए थे भारत में। उसके बाद दूसरा व्यक्ति ऐसा आया जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी और भारत में डायरेक्टली अब यहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम शासकों का रूल हो जाता है। सो वो व्यक्ति थे मोहम्मद गौरी, है ना। सिहाबुद्दीन नाम था इनका, मुइजुद्दीन के नाम से भी इनको जाना जाता था, लेकिन मोहम्मद गौरी एक फेमस नाम है। पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध इन्होंने किया हुआ है। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं हम? मोहम्मद गौरी, जो गौर प्रदेश का शासक था, गजनी का भी शासक बन जाएगा। ठीक है, सो मोहम्मद गौरी के भारत पर जो आक्रमण उसने किए हुए हैं, कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़े आक्रमण करे हुए हैं, उन सारी चीज को हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मुल्तान पे उसने आक्रमण किया था। देखो, एक प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको कि भाई 1173 की बात है। 1173 एडी में उसके भाई ने, ईस्वी में, इनके बड़े भाई हुआ करते थे, सिहाबुद्दीन के बड़े भाई, उनने क्या किया है कि गौर प्रदेश पे कब्जा कर ली। गौर नहीं, गजनी पे जीत लेते हैं वो, गजनी को। तो गजनी जीतने के बाद गौर का राजा बना देते किसको? छोटे भाई को, मतलब मोहम्मद गौरी को। तो अब इस साइड तो भाई देख रहे थे गजनी के उस साइड, लेकिन इस साइड फिर इनने कहा कि गजनी के छुटपुट और राज्य बचे थे भारत में, जो पुराने महमूद गजनी आया था ना, तो उसके कारण गजनी वंश चलने लग गया था भारत में। तो पंजाब के आसपास वाले क्षेत्रों पे भी गजनी लोग शासन कर रहे थे। तो उसने कहा सबको खत्म करके अपना शासन बनाया जाए। तो भाई ये आ जाते हैं इस साइड, भारत की ओर आकर्षित होते हैं और फिर गजनी तो सारा साम्राज्य खत्म कर ही देते हैं, साथ में भारत में भी अपना स्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं, आक्रमण करते हैं। देख लेते हैं, मुल्तान में सबसे पहले इन्हें आक्रमण कर दिया था। करमादी शासक हुआ करते थे वहां पे, ठीक है। और ये समय है 1175 का। भारत में पहला आक्रमण एक प्रकार से 1175 में हुआ है, किसका? मोहम्मद गौरी का। उसके बाद इन्हें उच्च में, मुल्तान के बाद उच्च को जीत लिया था। उच्च में भी वही करमादी शासक हुआ करते थे और ये एक साल बाद 1176 में इन्होंने आक्रमण किया हुआ था। इससे बाद ये दोनों तो जीत दर्ज की थी, लेकिन अहिलवाड़ में, गुजरात में ये घुसे और पहली बार इन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। ऐसी भबर बेइज्जती इनकी हुई, ऐसी कुटाई हुई कि उसके बाद से तो एक मुहावरा फेमस हो गया कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ठीक है। पर फिर इनने दोबारा कभी गुजरात की ओर आंख उठा के दृष्टि डाली नहीं पूरे जीवन काल में, ठीक है। अहिलवाड़ में चालुक्य रानी नायिका देवी हुआ करती थी। उनके अल्पवयस्क पुत्र भीम द्वितीय हुआ कर रहे थे, जो शासक थे, लेकिन देख तो रानी ही रही थी। और इनके ही नेतृत्व में ये हार जाते हैं। कौन भैया? गौरी। फिर नहीं आते, 1178 की बात है। उसके बाद पेशावर में अटैक करते हैं ये, और लाहौर में भी अटैक करते हैं। तो पेशावर और लाहौर मलिक खुसरो के, ये गजनी वाले ही शासक हुआ कर रहे थे, उनके अधीन हुआ करता था। 1179 और 80 में ये दो बार अलग अलग अटैक करते हैं, पेशावर और उसके पास लाहौर आ जाते हैं। अब भाई ये मान के चलो कि पाकिस्तान तक के प्रदेश में मोहम्मद गौरी हो गया। इसके बाद सीधी बाउंड्री लगनी थी राजस्थान वाली, और राजस्थान में उस समय बात करें तो किसका शासन हो रहा था? चौहानों का शासन होना था। तो चलिए देख लेते हैं, चौहान वाले युद्ध भी अपन करवाएंगे। देवल और सिंध पे फिर इनने अटैक किया। सुम्र शासक हुआ कर रहे थे, ये बात है 1182 की, और यहाँ पे इन्हें 1182 में जीत दर्ज होती है। फिर सियालकोट पाकिस्तान की बात चल रही है, मलिक खुसरो वही अलग अगेन फिर से, उसके शासन में 1184 में ये जीत दर्ज करते हैं। लाहौर में पहुंच गए भैया, बिल्कुल पास में आ गए, ठीक है। मलिक खुसरो ही वहां भी शासक कर रहा है। 1186 की बात चल रही, क्या? 1186 की, और इन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब भैया भटिंडा तक पहुंच गए, पंजाब में, भारत वाले पंजाब में, है ना। सो भटिंडा में चौहान सूबेदार हुआ कर रहे थे, इनसे इनने युद्ध करा 1189 में और जीत दर्ज करी। इससे चटक हो जाती है, और चटक होती है तो अब क्या करेंगे भैया? युद्ध होगा तराइन का पहला। तराइन प्रथम होता है फर्स्ट 1191 में, और किसके साथ होगा? पृथ्वीराज चौहान के साथ। यही वो भूल थी जो पृथ्वीराज चौहान ने कर दी कि हराने के बावजूद भी जिंदा छोड़ दिया व्यक्ति को। जिंदा छोड़ दिया तो अब तो वो बदला तो ले ही लेगा। 1191 में जीत होने के बाद एक साल बाद ही
पुनः तराइन का युद्ध होता है, तराइन द्वितीय का। पृथ्वीराज चौहान से ही ये युद्ध होता है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और यहीं से अब एक प्रकार से सबसे शक्तिशाली शासक थे उस समय भारत के, पृथ्वीराज चौहान। हार हो गई तो अब तो छोटपुट राजाओं को तो ऐसे ही हरा देना है, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज चौहान के बाद हाँसी घोराम का युद्ध हो जाता है। स्थानीय शासक थे वहां के 1193 में, और जिनने बुलाया था जयचंद ने, उनसे भी युद्ध होगा, जिसको कन्नौज या चंदावर का युद्ध कहते हैं। जयचंद के साथ ये युद्ध होता है 1194 में। यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जयचंद, तो भैया गहड़वाल वंश भी खत्म हो जाता है। बयाना में पहुंच जाते हैं, कुमारपाल का शासन चल रहा था, 1195 में उनको भी हरा देते हैं। और धीरे धीरे अब इनका ग्वालियर आखिरी होता है। सुलक्षण पाल यहाँ पे शासक होते हैं 1196 में, और इसके बाद ये चले जाते हैं गौर, ठीक है। गौर चले जाते हैं, शासन किसको दे देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वही संभाल रहा था। फिर बीच बीच में एक बार और क्या हुआ, 1203 में जो खोखरो जनजाति हुआ कर रही थी पंजाब के आसपास वाली, वो परेशान करने लग गई, तो फिर बुलाते हैं। तो 1104 में आते हैं, उनका विद्रोह दबाते हैं। 1105 में जाने की सोच रहे होते हैं, जाते जाते चले ही जाते हैं। मतलब 1106 में इनकी मृत्यु हो जाती। क्यों मृत्यु हो जाती? भाई खोखरों के बचे कुछ लोग इन्हें पाते हैं और मौका पाके फोड़ डालते हैं, और फोड़ डालते हैं तो फूट जाते, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है भारत में 1206 में। गुलाम वंश के हिसाब से, मतलब गुलाम वंश के नाम पे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है शासक। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। सारे के सारे युद्धों की या फिर आक्रमणों की हमने बात करी है मोहम्मद गौरी की। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।